अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इन सिंगर वीडियो होस्ट सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मैं हूं इमरान जवेद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो इन स्विंगर। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन स्विंगर हमेशा ही लेकर आता है क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें। आज भी कुछ ऐसी खबरों से आपको आगाह करेंगे। बिल्कुल इमरान, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस टुडे। अगर हम बात करें बाबर आजम के 8 साल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट आज प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे, जबकि वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का इंहिसार एशिया कप पर है। पीसीबी ने आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया। किस खिलाड़ी के मुताबिक कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती। प्लेयर्स इमेजेस राइट्स फीका ने मुआवजा तलब कर लिया। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम ने आज अपने क्रिकेटिंग करियर के 8 इयर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया और उन 8 इयर्स में बहुत से अचीवमेंट्स जो है उन्होंने अपने नाम की। अगर हम देखें तो बाबर आजम की ओडीआई करियर की बात करेंगे। ओडीआई करियर में बाबर आजम ने मोस्ट रन इन अ सीरीज पाया कैप्टन। अगर देखें तो 1454 रन जो है उनकी जानिब से लिए गए थे। अगर मोस्ट हंड्रेड्स की बात करें तो इन अ सीरीज 6 रहे हैं। अगर बात की जाए फास्टेस्ट टू 5000 रन इन 97, तो ये ओडीआई की उनकी अचीवमेंट रही है। अगर देखा जाए तो ये रिसेंट सिर्फ अचीवमेंट्स हम शेयर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो टी20 करियर की बात करें तो फास्टेस्ट टू 3000 रन इन 81। अगर 50s की बात करें तो कंसेक्टिव इनिंग्स में जो है वो 9 थी जिनमें 50 स्कोर की थी। और अगर मोस्ट कंसेक्टिव मैचेस एज अ कैप्टन की बात की जाए तो 55 मैचेस जो है उन्होंने कैप्टनसी की है। और अगर ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि 2022 की अचीवमेंट्स बाबर आजम की इस पिक्चर में जो है वो शेयर की गई हैं। सो इमरान, बहुत सी अचीवमेंट बाबर आजम ने अपने नाम की हैं। बेहतरीन कप्तान है। अगर आईसीसी की रैंकिंग्स की बात करें तो ओडीआई में बहुत अरसे से नंबर 1 पे जो है वो उन्होंने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है। टी20 में भी रहे। सो बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं जो बात करते हुए खत्म ही नहीं होती। जी सबा, बाबर आजम को जहां रन्स बनाने वाली मशीन कहा जाता है, अब रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली मशीन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी तो हमने कुछ ही रिकॉर्ड्स जो हैं बाबर आजम के आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा भी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं जो बाबर आजम ने हासिल की। और बाबर आजम की अगर 8 साल की इस जर्नी को देखा जाए तो माशाल्लाह काफ़ी कामयाब रही और एज ए प्लेयर होने के बाद उन्होंने एज ए कैप्टन भी जो है काफ़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि अगले जो उनके 8 साल होंगे वो इसी तरह शानदार और कामयाब रहें। और बाबर आजम अगले 8 साल भी सवा अगर इसी तरह खेलते रहे तो मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे टॉपर बैट्समैन और टॉप के कैप्टन बन जाएंगे। और हम दुआ करते हैं कि बाबर आजम हमेशा ही जब तक क्रिकेट खेलें ऐसे ही कामयाबियों को छूते रहें। बिल्कुल, बाबर आजम के क्रिकेटिंग करियर में एक रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। 28 साल बाबर आजम देखते ही देखते विराट कोहली के बराबर आन खड़े हुए। उन दोनों प्लेयर्स की कवर ड्राइव्स का मुकाबला किया जाने लगा। बाबर आजम ने 31 मई 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। 8 वर्षों में 251 इंटरनेशनल मैचेस में 12,521 रन बनाए। इन मैचेस में 30 सेंचुरियां और 82 हाफ सेंचुरियां भी शामिल हैं। बाबर आजम 2022 के दोनों बड़े आईसीसी अवार्ड्स ले उड़े। उन्हें सर गैरी फील्ड सोबर्स ट्रॉफी और वनडे का बेहतरीन बैटर करार दिया गया। कौमी कप्तान को क्रिकेट का मुगले आजम और बॉबी बादशाह भी कहा जाता है। वो इस वक्त वनडे रैंकिंग में पहले, जबकि टेस्ट में 5वें और टी20 में तीसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि उनकी टेक्निक बेहतरीन है और वो किसी भी तरह की कंडीशंस में खुद को ढाल लेने की महारत रखते हैं। बाबर आजम को रन्स मशीन भी कहा जाता है। इसके अलावा बाबर आजम के पास बेशुमार रिकॉर्ड्स भी हैं। इनमें से वनडे की एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा 1454 रन बनाने का रिकॉर्ड भी शामिल है। इसके अलावा एक ही सीरीज में 6 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी बाबर आजम के पास है। सिर्फ 97 इनिंग्स में सबसे ज्यादा 18 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा 97 इनिंग्स में तेज तरीन 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बाबर आजम के नाम है। कौमी टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने एक दफा कहा था कि उन्हें बाबर आजम और विराट कोहली दे दें तो बाकी 9 खिलाड़ी अगर लकड़ी के भी होंगे तो मैं वर्ल्ड कप जीत लूंगा। जी, तो एक्साइटिंग रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे और क्रिकेट के कुछ फैक्ट्स पे बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में लाइन इन किया है अबू बकर को। सो अबू बकर, आपको प्रोग्राम में वेलकम बोलते हैं। अबू बकर, हम आपसे क्रिकेट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो कुछ डिस्टर्ब नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा क्रिकेट नज़र आ रही है। तो आप बताइएगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे ए टूर पे। ए टूर की अगर हम बात करें तो बहुत अरसे से जो है वो रुक गया था, लेकिन दोबारा से ए टीम को खेलने के लिए भेजा। तो ये क्या आपको लग रहा है, क्या मकसद है इसके पीछे? देखें, बड़ी खुशआइन बात है कि ए टीम्स और जूनियर टीम्स को जो है वो मौके मिल रहे हैं। उनके लिए इवेंट्स का जो है वो अरेंजमेंट्स किया गया है। अभी भी ये जो जिम्बाब्वे सीरीज जो है वो इसी बात की कड़ी है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है वो अंडर 19 और जूनियर और ए टीम्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है कि हम अपने जूनियर और जो ए टीम है उसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उनके लिए टूर्स भी अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर किसी भी टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब प्लेयर्स जाके, अब जिस तरह जिम्बाब्वे के टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे, सिकंदर रजा, एरवाइन और डिफरेंट प्लेयर्स के साथ जब खेला तो उनका भी
एक जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक प्रेशर होता है वो अब्जॉर्ब करने में उनको मदद हासिल हुई है। तो ये मेरे नजदीक तो बहुत ही खुशआइंद बात है। अबू बकर, बिल्कुल अच्छी बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर हम अपने कप्तान इमरान बट की बात करें तो शायद कप्तानी किसी और के पास जाती तो कुछ बेहतरी आ जाती, तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ हम अपने जो पुराने प्लेयर्स हैं उन्हें दोबारा से यूटिलाइज करने के लिए इस तरह से गेम करवा रहे हैं, और कुछ पॉजिटिविटी अगर देखें तो वो यंगस्टर्स की जानिब है कि हम उन्हें सिखाने के लिए जो है ये रिवाइव कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो आप अपने जो वो प्लेयर जो कि आउट ऑफ फॉर्म है उनको उनकी फॉर्म की वापसी के लिए ये इस तरह के इवेंट्स बड़े जरूरी होते हैं। जैसे शाहनवाज रानी है, उनको इंजरी की वजह से वो टीम से बाहर हुए, लेकिन अब जिस किस्म की उन्होंने ए टीम के साथ परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि शाहनवाज रानी ने कौमी टीम में वापस आने के लिए कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि उनको वापस कंसीडर किया जाए। तो ये तो कुछ प्लेयर्स आपके वो भी हैं जो कि जिनको मैं समझता हूँ कि जिनकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ गई है, उनके लिए भी आई ओपनर के तौर पर ये मैचेस यकीनी तौर पर आए होंगे। बट नया टैलेंट जिसके अंदर मुबस्सर थे, डिफरेंट और प्लेयर थे, कासिम अकरम थे, उन्होंने जो पोटेंशियल शो किया है वो यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान के जो मेन टीम के सेलेक्टर्स हैं उनकी उन प्लेयर्स के ऊपर भी नजर होगी और उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त होगा। बिल्कुल, नो डाउट। कासिम की बात आपने किया, कासिम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, वो अगर हम बात करेंगे काउंटी क्रिकेट की भी थोड़ी बहुत, हमारे बहुत से प्लेयर्स देखा जा रहा है अपनी एनुअल लीव्स उनकी जो पीसीबी की जानिब से मिली है, लेकिन देखा जाए तो वो काउंटी क्रिकेट में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए गए। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो खुद को बहुत ज्यादा वर्कलोड ले रहे हैं, खुद पे खुद को थका रहे हैं, क्योंकि आगे एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, थोड़ा सा रेस्ट जो है उन्हें चाहिए था? देखिए, जो काउंटी क्रिकेट है ये पाकिस्तानी प्लेयर्स 90 से खेलते हुए आ रहे हैं। खासकर जो जून जुलाई का जो हमारा सीजन होता है, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत शदीद गर्मी होती है इन दौरान, तो इस दौरान एक लंबी रवायत चलती आ रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो काउंटी क्रिकेट में मसरूफ दिखाई देते हैं। और यही रीजन है कि काउंटी क्रिकेट के भी जो टीम्स होती हैं उनका बड़ा नजर होती है पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इनका ऑफ सीजन है, तो इस दौरान इन प्लेयर्स को हायर किया जा सकता है। शान मसूद की परफॉर्मेंस आपके सामने है। फिर वाइटैलिटी ब्लास्ट जो शुरू हुआ है उसके अंदर उसामा मीर ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है वो भी बड़ी जबरदस्त है। वो ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। साथ साथ हसन अली, अजहर अली जैसे प्लेयर्स भी काउंटी क्रिकेट इस वक्त खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन प्लेयर्स के लिए बड़ा जबरदस्त है और इनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको वो अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, चलें, ये भी हो गया। अगर अब हम बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से, आईसीसी का अगर पैनल की बात करें तो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव आए थे, चेयरमैन आए थे, तो यहाँ पे जो उनका विजिट रहा था वो कितना पॉजिटिव रहा था, और क्या अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि पीसीबी के साथ क्या मुज़ाकरात उनके रहे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2-3 चीजें अपनी उनके सामने रखी हैं। खासकर इंडिया के साथ जो मामलात हैं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी उनसे ली गई है कि या पाकिस्तान अगर 2023 के अंदर इंडिया जाता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो फिर 2025 के जो चैंपियंस ट्रॉफी जो मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है कि उस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया आएगा या नहीं आएगा। तो अब ये इस बात की मेरे नजदीक तो ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी इस टूर की, और पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर ये मुद्दा सामने उठाया भी होगा। साथ साथ फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात आ रहे हैं। पाकिस्तान देखें, ब्रॉडकास्टर्स भी एक समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अगर किसी भी इवेंट के अंदर नहीं खेलते, आमने सामने नहीं आते, तो उस इवेंट का वो जो रेवेन्यू मॉडल है उसको वो चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं तो पैसा बन रहा है वो इन मैचेस की वजह से आईसीसी के को इससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फायदा हो रहा है। तो अब पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया क्योंकि हमारी वजह से ये फायदा हो रहा है, तो फिर हमें भी उस हिसाब से उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इंडिया का देखें 33% हिस्सा जो अर्निंग है आईसीसी की वो इंडिया ले जाता है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो महज 5-5.5% पाकिस्तान के हिस्से में आता है। तो ये पाकिस्तान ने इसके ऊपर ही बात की है, और 2008 के बाद किसी भी आईसीसी चेयरमैन का यहाँ पर आना मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबियों में से एक है। बिल्कुल, पाकिस्तान में क्रिकेट का फ्लोग सब देख ही सकते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी की बिल्कुल बात बनती भी थी। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो बात होगी, लेकिन अब ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें तो अबू बकर, एशिया कप के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि एशिया कप के हवाले से कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं हो रही है, क्या पाकिस्तान में होगा नहीं होगा, मेजबानी पाकिस्तानी के हाथ में रहेगी या नहीं रहेगी। सो आपको क्या लग रहा है कि एशिया कप क्या होने वाला है?
देखिए, दो रास्ते मुझे नजर आ रहे हैं, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत सारी प्रपोजल्स रखी हैं, भारत ने उसका जवाब देना भी गवारा नहीं किया, बट हाइब्रिड मॉडल ने आके कहीं ना कहीं बीसीसीआई को फंसाया जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाइब्रिड मॉडल को ना बीसीसीआई तस्लीम कर पा रहा है, ना उसको इनकार कर पा रहा है। कैसी सिचुएशन उनके सामने आ गई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसी ऑप्शन रखी है। लेकिन जहां तक बात की जाए एशिया कप की, तो एशिया कप के अंदर इस वक्त मुझे दो रास्ते नजर आ रहे हैं। या तो एशिया कप नहीं होगा, या अगर एशिया कप होगा तो वो किसी एक वेन्यू के ऊपर होगा। जो आईपीएल के फाइनल की साइड लाइन के ऊपर एशियन क्रिकेट काउंसिल और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के साथ मुलाकात की है, उसके अंदर इस बात को एम्फसाइज किया गया है कि वो पाकिस्तान आकर मैचेस खेलने को तैयार नहीं है, और ना इवन वो यूएई के अंदर इस गर्मी के अंदर जो है वो मैचेस खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने एक ऑप्शन और खोली है कि ये जो एशिया कप है पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए और इसकी मेजबानी श्रीलंका को दे दी जाए। तो ये अब वो सोचना शुरू हो गए, ये तस्वर करना शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान अब क्या किस किस्म का जवाब देगा, क्या कहेगा, इसका तो यकीनी तौर पर इंतजार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत सही कहा आपने। डेफिनेटली अब पीसीबी का जो फैसला होगा उसका इंतजार है, और वी आर वेटिंग कि जल्द अज जल्द जो है वो कोई फैसला आए और पता चल जाए एशिया कप होगा या नहीं होगा, क्या फैसला आएगा, कहाँ पर होगा। बिकॉज बहुत अरसे से ये चीजें चलती आ रही हैं और अब फैंस और जो क्रिकेट लवर्स है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो चुके हैं। वेलकम बैक। सो लेट्स सी व्हाट्स आवर ब्लूबर्ड विस्परिंग टुडे। जी तो हमारी ब्लू बर्ड आज हमारे पास लेके आई है पीसीबी की जानिब से शेयर की गई ट्वीट, जिसमें मोहम्मद रिजवान की बर्थडे विशिंग है, और पीसीबी ने ट्वीट में मोहम्मद रिजवान की पिक्चर शेयर की और उनकी जो है वो परफॉर्मेंस भी शेयर की। 578 runs in 169 international matches, most valuable cricket of the year at PCB Awards 2021, ICC Men's T20 International Cricketer of 2021, most T20 international and T20 runs in a calendar year, one of the 3 batters to score 100 in each format. हैप्पी बर्थडे मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान की बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, बताई हैं। मोहम्मद रिजवान को पीसीबी ने विश किया, और डेफिनेटली मोहम्मद रिजवान की अचीवमेंट्स जो है वो बताने की जरूरत नहीं भी थी, बिकॉज हर बंदा जो है वो देखता है, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस जो है मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस को ऑन करते हैं, और सबको जो है उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता भी है। और नो डाउट अगर देखा जाए मोहम्मद रिजवान की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही हैं। जी सबा, अगर मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो वो एक एग्जाम्पल है तमाम प्लेयर्स के लिए, क्योंकि जब शुरुआत उन्होंने की क्रिकेटिंग कैरियर की तो काफ़ी लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, ताकि जब वो क्रिकेट में इन भी हो गए तो उनको स्ट्राइक रेट को लेकर भी जो है काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने किसी की भी परवाह ना करते हुए अपनी गेम के ऊपर फोकस किया, और आज वो पाकिस्तान कौमी टीम की अगर बात करें तो एक ख़ास मुकाम रखते हैं, और एक एज ए प्लेयर उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की। लेकिन अगर एज ए पर्सन बात करूँ तो पूरी टीम में काफ़ी रिस्पेक्टेबल वो हैं पर्सन है, और काफ़ी लोग उनको जो है बहुत पसंद करते हैं उनके इखलाक की वजह से। स्पेशली अगर बात करूँ पाकिस्तान कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की, तो एक इंटरव्यू के दरमियान जब उनसे पूछा गया कि आप मोहम्मद रिजवान के बारे में क्या कहेंगे, तो बाबर आजम का कहना था कि वो एक परफेक्ट इंसान है। बिल्कुल। कुछ प्लेयर्स ने मोहम्मद रिजवान के लिए कुछ व्यूज भी शेयर किया है, ये आपको दिखाते हैं। सारी टीम की परफॉर्मेंस पे खुश होता है, हमेशा खुश होता है, जो सा मर्जी प्लेयर परफॉर्म करे वो खुश होता है उस चीज़ पे। मैं उसको हमेशा सुपरमैन कहता हूँ, क्योंकि जब भी उसके पास बॉल जाता है तो हम एज अ बॉलर मैं खुश होता हूँ कि मेरा बॉल नहीं जाएगा रिजवान से। वो तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान टीम के फेवरेट है इस वक्त, बल्कि पाकिस्तान टीम के नहीं पूरे पाकिस्तान के फेवरेट है। वो जिस तरह उनका बिहेवियर है, जिस तरह वो सबके साथ रहते हैं इन द फील्ड आउट द फील्ड, माशाल्लाह एज अ मतलब फ्रेंडशिप वाला उनसे साथ रिलेशन हुआ है। जी तो वीडियो आपने देखी। नेक्स्ट ट्वीट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट ब्लूबर्ड हमारे पास लेके आई है शुएब अख्तर की ट्वीट, और शुएब अख्तर ने जो है वो पिक्चर शेयर किया और मेंशन किया ग्लैड टू बी बैक घर। और मोहम्मद अगर हम बात करें शुएब अख्तर की, तो शुएब अख्तर जो है वो उम्रा की अदायगी के बाद दोबारा से घर वापस आ चुके हैं, और बहुत एक अच्छी उनकी जो वहाँ पे है वो टाइम उनका स्पेंड हुआ है। इमरान जी सबा, अगर देखा जाए तो किसी भी जर्नी से जब बंदा घर वापस आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर बात की जाए तो उन्होंने उम्रा अदायगी की या सादत हासिल की तो एक अच्छी बात है। और अगर शुएब अख्तर की बात की जाए तो वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और किसी तरह की भी एक्टिविटी को जो है वो लोगों के साथ अपने फैंस के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। बिल्कुल, और ये अच्छी चीज़ भी है क्योंकि फैंस जो है इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम ट्वीट की बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट ब्लूबर्ड हमारे पास लेके आई है
इमामुल हक की जानिब से शेयर की गई ट्वीट। इमामुल हक ने ट्वीट शेयर किया, साथ वीडियो भी शेयर किया और ट्वीट पे मेंशन किया है, देयर ओपिनियंस डजंट मैटर बट योर हार्ड वर्क डज एंड ट्रस्ट मी इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड। और बिल्कुल अगर हम नेक्स्ट ट्वीट की बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट जो है वो शकील शेख की जानिब से शेयर की गई है और उन्होंने ट्वीट में मेंशन किया, डोमेस्टिक रियाज कमेटी टुडे फाइनलाइज्ड पीसीबी एनुअल डोमेस्टिक कैलेंडर स्टडीड विद सम एक्साइटिंग इवेंट्स। और उन्होंने ट्वीट में ये भी बताया है कि किस तरह से उन्होंने आगे तमाम चीज़ें प्लान किया है। प्लेयर्स के लिए फाइनेंशियल मॉडल की भी बात की है और अगर बात की जाए तो उन्होंने स्टाफ की जो है हायरिंग की भी बात की है, शफलिंग की भी बात की है, स्विचिंग की भी बात की है। सो मेरे ख्याल से पीसीबी हेडक्वार्टर्स में बहुत काम होने वाला है जिसके बारे में शकील शेख ने जो है वो पहले से ही आगाह कर दिया है। जी सबा, अगर पीसीबी की बात करें तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और पीसीबी जो है हर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, चाहे वो हमारी कौमी टीम हो, इमर्जिंग प्लेयर्स हो, राइजिंग स्टार्स हो, यहाँ तक कि वीमेंस क्रिकेट के साथ साथ यहाँ तक कि उन्होंने अंपायरिंग के ऊपर भी जो है पैनल 2 के ऊपर जो है उन्होंने काम कर रहे हैं। और साथ अगर बात की जाए तो बड़े अच्छे इकदाम जो है पीसीबी ने लिए और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी तमाम इस तरह के इकदाम में जो है कामयाब हों और पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिकेट को मज़ीद फ़रोग़ मिले। बिल्कुल अगर हम नेक्स्ट ट्वीट की बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट जो है विटालिटी ब्लास्ट की जानिब से शेयर की गई है। विटालिटी ब्लास्ट ने वीडियो भी शेयर किया और मेंशन किया है, अ मास्टर क्लास इन ओपनिंग द बॉलिंग फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करूं सबा तो कल हमने अपने शो में बताया था कि बड़ी शानदार बैटिंग की और 2 छक्कों के साथ आखिरी ओवर में उन्होंने अपनी टीम को फतह दिलवाई। लेकिन अगर इस वीडियो को देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अपने जोहर दिखा रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पाकिस्तान से बाहर जाकर भी जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया उनके टैलेंट को जो है काफ़ी सराह रही है। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की ट्वीट्स और शो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता चलूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वुमेंस कप के जो है शानदार मैचेस चल रहे हैं और अगर शानदार मैचेस की अगर बात करूँ तो चैलेंजर्स और ब्लास्टर्स के दरमियान मैच हुआ और नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ब्लास्टर्स जो है लगातार इस मैच में जो है नाकामी का सामना कर रहा है, लेकिन चैलेंजर्स ने जो है अच्छा कम बैक किया और ब्लास्टर्स को जो है 5 विकेटों से शिकस्त देकर पहली कामयाबी समेटी है, जबकि डायनामाइट्स जो है तीनों मैच में कामयाबी हासिल कर जो है वो पहले ही फाइनल तक रसाई करने में कामयाब हो चुकी है। अगर रिसेंट मैच की बात करूँ तो नाज़रीन ब्लास्टर्स ने जो है पहले बैटिंग करते हुए 45 ओवर्स के अंदर जो है 190 रन बनाए और नाज़रीन यहाँ आपको बताता चलूँ कि चैलेंजर्स की तरफ से बड़ी ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया और 45वें ओवर में उन्होंने इस हदफ को जो है 5 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल करके पहली कामयाबी हासिल की और लग रहा है कि सबा अब जो है चैलेंजर्स और डायनामाइट्स का जो है मुकाबला जो है फाइनल टाकरा होगा। बिल्कुल अगर देखें तो डायनामाइट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, चैलेंजर्स की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही हैं। सो होपफुली देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल जीतेगी। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर हम इमर्जिंग T20 एशिया कप के हवाले से बात करें तो उनकी जो कप्तान मुकर्रर की गई है फातिमा सना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। उनका ये कहना है कि कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं होती है, अगर देखें तो जो भी टीम होगी उसके साथ बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होगा बिकॉज हर टीम जो है वो खेलने के लिए आती है। जबकि उनका ये कहना था कि पीसीबी ने उन पर जो एतमाद किया है, भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके एतमाद को जो है उनकी एतमाद को पूरा करें और अपनी 100% जो कोशिश है वो करें। उनकी जो काविशें की गई हैं पीसीबी की जानिब से कि इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है, वहाँ पे प्लेयर्स को ऐड ऑन किया है और एशिया कप के लिए भी जो आया जा रहा है, कैप्टेंसी फातिमा सना के पास है। सो फातिमा सना के पास एक्सपीरियंस भी है, उनकी यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से लीड करें और एशिया कप में अपनी परफॉर्मेंस जो है वो 100% तरीके से दें। जी सबा, अगर बात कीजिए तो अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रह चुकी हैं और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर टीम के बाकी प्लेयर्स की भी बात करें तो तमाम प्लेयर्स जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और स्पेशली अगर उन्होंने कहा कि एशिया का इमर्जिंग एशिया कप की बात करें तो रवायती रीफ भारत के साथ भी उनका एक मैच, उन्होंने कहा कि उसका कोई भी प्रेशर नहीं है। अगर पिछले मैचेस की बात करें तो बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की थी पाकिस्तानी वुमेंस टीम ने, उन्होंने कहा ऐसा ही मोमेंटम रखेंगे और इस दफ़ा भी जो है भारत को जो है इस एशिया कप के अंदर शिकस्त देंगे और पूरी तैयारी के साथ जो है मैदान में उतरेंगे और पूरी कोशिश ये भी होगी कि हम इस दफ़ा जो है इस ट्रॉफी को लिफ्ट करके पाकिस्तान लेकर आए। बिल्कुल उनका ये कहना था कि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है, यही कोशिश रहेगी कि ट्रॉफी इस बार जो है वो पाकिस्तान लेके आए। जी तो प्रोग्राम में हम मजीद न्यूज़ ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जी तो हम प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड्स। अगर हम बात करें ओडीआई रन्स की तो सबसे ज़्यादा ओडीआई रन्स किन प्लेयर्स की जानिब से बनाए गए, मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर की जानिब से जो है वो सबसे ज़्यादा रन्स बनाए गए 18,426। उसके बाद संगाकारा की जानिब से 14,234 रन स्कोर किए गए। उसके बाद अगर हम रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो उनकी जानिब से 13,704 रन स्कोर किए गए। अगर हम जयसूर्या की बात करें 13,430 रन स्कोर किए गए। उसके बाद अगर हम बात करें विराट कोहली की तो
तो विराट कोहली ने 12,898 रन स्कोर किए। उसके बाद जयवर्धने ने जो है वो 12,650 रन जो है वो स्कोर किए थे। अगर हम ओडीआईज की बात किए, अगर हम बात करें विकेट्स की सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा ओडीआई की विकेट्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन प्लेयर, अगर हम मुरलीधरन की बात करें तो उनकी जानिब से ली गई, और टोटल विकेट्स की अगर बात करें तो 534 विकेट्स जो है वो मुरलीधरन की जानिब से ली गई। और अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें वसीम अकरम की जानिब से जो है वो 542 विकेट्स ली गई। उसके बाद वकार यूनिस की जानिब से 416 विकेट्स ली गई। उसके बाद अगर हम बात करें वास की जानिब से जो है वो 400 विकेट्स ली गई थी। शाहिद अफरीदी की जानिब से 395 विकेट्स ली गई। और अगर हम बात करें पॉलक की जानिब से जो है वो 393 विकेट्स ली गई थी। तो अगर हम बात करें ओडीआई रन्स और विकेट्स की, तो इमरान काफ़ी बेहतरीन प्लेयर्स जो हैं वो देखने को मिले हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन खेला है। जी सबा, अगर बात की जाए तो यहाँ फिर एक दफ़ा जो है, अगर टेस्ट की, आप जैसे कि हमने कल टेस्ट के बारे में बताया था, वहाँ पर भी जो है सचिन तेंदुलकर सबसे ऊपर थे और ओडीआईज के अंदर भी जो है वो सबसे टॉपर। लेकिन यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है कि विराट कोहली जो है बहुत कम मैचेस खेलकर जो है इस लिस्ट में शामिल हुए हैं और काफ़ी शानदार कैरियर रहा है विराट कोहली का, और मजीद अभी वो खेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको मजीद बेहतर करेंगे। और अगर बॉलिंग की बात करें तो हमेशा ही वकार और वसीम का नाम सबा इकट्ठा आता है, उनको डबल डब्ल्यू कहा जाता था। और अगर रैंकिंग की बात करें तो अभी भी दोनों का नाम इकट्ठा। उसके साथ अगर बात करें शाहिद अफरीदी का नाम भी बॉलिंग के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स काफ़ी कामयाब रहे हैं। टॉप 5 के अंदर हमारे 3 बॉलर्स शामिल हैं। एग्जैक्टली, अगर बात की जाए तो हमारे बॉलर्स जो है वो काफ़ी कामयाब रहे हैं ओडीआईज में। इसी के साथ अगर हम T20 के जो है कुछ रिकॉर्ड शेयर करें तो बेहतरीन रन T20 में स्कोर किए हैं विराट कोहली ने, जो कि 4008 रन रहे हैं। इसके बाद जो है वो रोहित शर्मा की जानिब से 3853 रन जो है वो स्कोर किए गए। इसके बाद अगर बात की जाए गुप्टिल की जानिब से 3531 रन जो है वो स्कोर किए गए। उसके बाद बाबर आजम की जानिब से 3485 रन जो है वो स्कोर किए गए। इसके बाद अगर हम स्टेलिंग की बात करें तो 3275 रन स्कोर किए गए। इसके बाद अगर हम एरन फिंच की बात करें तो उनकी जानिब से 3120 रन जो है वो स्कोर किए गए। ये तो रन्स की बात हो गई, लेकिन अगर हम T20 विकेट्स की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी जो है वो काफ़ी प्लेयर्स ने हासिल की। अगर हम शाकिब अल हसन की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट्स उनकी जानिब से ली गई हैं 136। अगर हम टीम सऊदी की बात करें तो उनकी जानिब से 134 विकेट्स जो है वो ली गई हैं। राशिद खान की जानिब से 129 विकेट्स ली गई हैं। अगर हम इसूदी की बात करें उनकी जानिब से 118 विकेट्स ली गई हैं। अगर हम बात करें मलिंगा की तो उनकी जानिब से 107 विकेट्स ली गई हैं। शादाब खान की जानिब से 104 विकेट्स ली गई हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन बॉलर्स हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी हैं और विकेट्स जो हैं वो अपने नाम किए हैं। जी सबा, अगर आप सबसे पहले अगर बैट्समैन की बात करूं तो यहाँ भी वही बात मैं करूंगा कि बाबर आजम सिर्फ 104 मैचेस के साथ अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में तीसरे और चौथे नंबर के करीब ही करीब हैं। और अगर बाबर आजम मजीद जिस तरह अगर पिछला कैरियर उनका देखें 2021 से लेकर 2023 तक काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, और अगर ऐसी ही परफॉर्मेंसेस उनकी चलती रही तो बहुत जल्द जो है T20 की लिस्ट में बाबर आजम जैसे ओडीआईज के अंदर सबसे टॉप पर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि T20 के अंदर बाबर आजम अगर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देते रहे तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आ जाएंगे। और विराट कोहली के काफ़ी रिकॉर्ड्स जो हैं वो बाबर आजम पहले ही उनसे छीन चुके हैं और मजीद लगता है कि ये रिकॉर्ड्स भी जो है बहुत जल्द बाबर आजम जो है उनसे छीन लेंगे। अगर बॉलर्स की बात करें तो राशिद खान की मैं जब कहूँगा सबा कि बहुत 80 मैचेस के अंदर उन्होंने 129 विकेटें हासिल करके जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। राशिद खान नो डाउट एक बड़े ही शानदार बॉलर, और शाकिब अल हसन अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी जो है सबसे टॉप है और काफ़ी देर से उसी जगह पर वो बैठे हुए हैं। और शाकिब अल हसन बॉलिंग और बैटिंग दोनों भी बड़े शानदार हैं और काफ़ी शानदार रहा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी नाम जो है T20 की इस टॉप 5 लिस्ट के अंदर शामिल हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे राशिद खान की, और राशिद खान की अगर बात करूं तो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि नाज़रीन IPL खेल रहे थे राशिद खान, और अगर बात करें तो उसके बाद बैक के दर्द की वजह से जो है वो अनफिट है और फिजियो ने कहा है कि उनको मुकम्मल रेस्ट की ज़रूरत है। और नाज़रीन, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस खेले जाने थे, जो कि 2, 4 और 7 जून को खेले जाएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि राशिद खान पहले 2 ODIs मैचेस में जो है अफगानिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं होंगे, या शायद तीसरे मैच में भी जो है, क्योंकि नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप आने वाला है, इसलिए वो अफगानिस्तान चाहता है कि राशिद खान को जो है थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए ताकि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज़ में जो है अफगानिस्तान को राशिद खान की कमी ज़रूर महसूस होगी। सब बिल्कुल, दिस इज़ रियली बैड के बहुत अनफॉर्चुनेट रहा राशिद खान की इंजरी, लेकिन बिल्कुल इंजरीज जो है वो गेम के साथ साथ रहती है। डेफिनेटली वो खेलेंगे तो इंजरीज तो होंगी ही, और बॉलर्स को बहुत ज़्यादा इंजरीज जो है वो फेस करना पड़ती है। सो बेस्ट ऑफ लक टू हिम और गेट वेल सून, क्योंकि यही ख्वाहिश होगी कि वो जल्दी रिकवर करें और दोबारा से उनके पास उन्हें खेलता हुआ देखें। जी, तो प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे फिका
के हवाले से मैं आपको बता दूं कि प्लेयर्स इमेजेस राइट्स के हवाले से जो है फीफा ने मुआवजा तलब कर लिया, जबकि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने आईसीसी से जो है वो प्लेयर्स के इमेजेस और वीडियोस जो हैं वो इस्तेमाल करने पर मुआवजा तलब किया। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही जो है वो मीडिया सेलेक्टिव हुआ, और अगर मैं आपको उसका बताऊं तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 तक आईसीसी मीडिया राइट्स की आमदनी जो है वो $550 मिलियन थी, जो कि अगर बात करें 2008 की तो वो बढ़कर $1.2 मिलियन तक जो है वो पहुंच गई थी। उसके बाद 2015 में जो है अगर बात की जाए तो 1.9 बिलियन तक ये अमाउंट पहुंच गई थी। और ताज़ा तरीन अगर हम सूरत हाल की बात करें तो मीडिया राइट्स साइकिल सेल के लिए जो है वो $3 बिलियन जो है वो उससे भी तजावुज कर दिया। तो इतना ज्यादा जो है वो अगर अर्न कर रहे हैं तो ये राइट्स जो है वो डेफिनेटली मिलने चाहिए। और फीका की जानिब से ये पॉइंट रेज किया गया और उनका ये कहना था कि डेफिनेटली पे करना चाहिए, बिकॉज प्लेयर्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जी सबा, अगर फीका के वजूद की बात करें तो उसका मकसद ये है कि वो प्लेयर्स के हकूक़ के लिए जो है वो आए। और बात यहाँ को बता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे जो हैं इस फीका में शामिल है, जो कि प्लेयर्स के हकूक़ के लिए आए। और देखा जाए तो सबा, जितनी अर्निंग आईसीसी कर लेता है प्लेयर्स की तस्वीर और वीडियोज़ के ऊपर, तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो प्लेयर्स का मुआवजा बनता है। और ये बिल्कुल ही अच्छा मुद्दा जो है उन्होंने उठाया है फीका की अगर बात की जाए तो। बिल्कुल अच्छी परसेंटेज जो है वो होनी चाहिए, और ये इसमें कोई जो है वो गलत चीज़ भी नहीं है। डेफिनेटली इनकी परसेंटेज होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिवीजन भी होनी चाहिए। सो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ ये भी है कि फीका इस चीज़ पे एक्शन ले रहा है और डेफिनेटली प्लेयर्स के फलाह बहबूद के लिए और उनके हक के लिए जो है वो काम होना चाहिए, जो कि एक तंजीम की जानिब से शुरू भी हो गया। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे और आपको बताते चलेंगे मैकलम की जानिब से कोई जो है विजन सामने आया है। इमरान जी सबा, नाज़रीन को भी बताता चलूँ, जैसा कि जानते हैं कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन उसके फौरी बाद जो है एशियज सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। और अगर पिछली एशियज की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है बड़ी ही बुरी तरह से जो है शिकस्त दी थी इंग्लैंड को। तो इस दफ़ा अगर उसके बाद अगर इंग्लैंड की जर्नी की बात करें सबा, तो काफ़ी कामयाब रही। बेन स्टोक्स जब से कप्तान बने और ब्रेंडन मैकलम की अगर कोचिंग की बात करें तो उन्होंने जब से ये ओहदा संभाला है तो इंग्लैंड की टीम में काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आई। उन्होंने अपने 12 टेस्ट मैचेस में से जो है 10 टेस्ट मैचेस में जो है फतह हासिल की। और ब्रेंडन मैकलम अगर टेस्ट मैच की बात करें, स्पेशली जो कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, उसके बाद जो है उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर भी जो है अटैकिंग क्रिकेट को जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि देखा जाए तो शायकीन ने और दूसरे क्रिकेटर्स ने भी जो इस चीज़ को काफ़ी पसंद किया। और ब्रेंडन मैकलम का कहना है कि एशियज में हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है इसी पॉलिसी को अपनाएंगे और अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ इस मैच को लेकर चलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा जो है एशियज के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का मज़ा चखाएं। और बनता भी है, जिस तरह की अगर लास्ट सीरीज़ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है बड़ी बुरी तरह इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। और एशियज की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है। और एक जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के इन मैचेस को, इस सीरीज को जो है पसंद किया जाता है। बिल्कुल राइवलरी मैचेस होते हैं और इस तरह से ही पसंद किए जाते हैं। देखते हैं इस बार एशेज जो है वो किसके नाम होता है, ऑस्ट्रेलिया विन करती है या इंग्लैंड विन करती है। लेकिन फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जल्द से जल्द जो है वो डिसीजन, बिकॉज एक जैसे ही सीरीज या टूर्नामेंट शुरू हो जाता है उसकी एक्साइटमेंट होती है कि जीत किसका नाम होगी। तो जैसे ही मैचेस शुरू होंगे ये चीजें भी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। जी सबा, ब्रेंडन मैकलम की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर बैटिंग लाइनअप को देखें तो उसमें तो हम कोई भी रद्द-बदल नहीं करेंगे, लेकिन हमें खदशा है कि बॉलर्स को थोड़ा सा शफल करना पड़ेगा क्योंकि कुछ बॉलर्स उनके अनफिट भी हैं। लेकिन अगर बात करें बैटिंग की तो इस वक्त काफ़ी मजबूत और तगड़ा स्क्वाड जो है इंग्लैंड के पास है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कमज़ोर है। ऑस्ट्रेलिया जो है जीत का मज़ा ले चुकी है और वो पूरी तैयारी से इस दफ़ा भी जो है एशियज में उतरेगी। अब देखते हैं कि क्या सामने आते हैं रिजल्ट। लेकिन दोनों टीमें जो हैं काफ़ी सनसनीखेज मैचेस जो है आवाम के लिए लेकर आ रही हैं। बिल्कुल ये एक्साइटमेंट इस तरह से कंटिन्यू रहेगी। लेकिन व्यूअर्स, ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की क्रिकेट अपडेट्स के साथ दोबारा कल हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स होम ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।